प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 के लिए निर्देशांक ज्यामिति का 4th पार्ट लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का 4th पार्ट। इसमें प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो कि 9.1 का है। चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष 1 1 2 4 8 4 और 10 1 हैं। ठीक है, 1 1 2 4 8 4 तथा 10 1 हैं। प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यानी आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, आप इनको A B C D मान सकते हैं और इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनेगा उस चतुर्भुज का आपको प्रकार बताना है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी ग्राफ के अंदर इस तरह के प्रश्न हल किए जाते हैं तो उनके लिए एक उचित पैमाना आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे पैमाना लिया गया है अक्षों पर, यानी दोनों अक्षों पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। यहाँ पे जो पैमाना लिया गया है वो x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षों पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई लिया गया है। आप बड़ा खाना पहले से जानते हैं। देखिए ये मूल बिंदु है O और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 0 से लेकर 1 तक होता है ये होता है बड़ा खाना। ये जो लाइन है क्षैतिज लाइन अक्ष अक्ष डैश, इसको अक्ष अक्ष भी बोलते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वाई वाई डैश, इसको वाई एक्स बोलते हैं। और ये जो दोनों लाइनें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु के दाईं तरफ सभी संख्याएं धनात्मक ली जाती हैं तथा मूल बिंदु के बाईं तरफ सभी संख्याएं ऋणात्मक ली जाती हैं। इसी तरह मूल बिंदु के ऊपर सभी संख्याएं y अक्ष पर धनात्मक ली जाती हैं तथा मूल बिंदु के नीचे सभी संख्याएं ऋणात्मक ली जाती हैं। आपको आपका जो प्रश्न दिया गया है उसके अंदर देखिए आपका जो पहला बिंदु है वो है 1 1, आप इसको A बिंदु मान सकते हैं। तो देखिए मूल बिंदु से आप स्टार्ट करेंगे और x अक्ष पे +1 इकाई चलेंगे और y अक्ष पे भी +1 इकाई चलेंगे। तो यहाँ पे आपका बिंदु A होगा 1 1, ये बिंदु होगा आपका 1 1। यहाँ पे x का निर्देशांक भी 1 है और y निर्देशांक है वो भी 1 है, इसलिए यहाँ पे आपका बिंदु होगा A जिसके निर्देशांक हैं 1 1। अक्ष का मान भी 1 है और y का मान भी 1, यानी अक्ष निर्देशांक भी इसका 1 है और y निर्देशांक भी +1। इसलिए आपको मूल बिंदु से दाईं तरफ 1 इकाई चलना पड़ेगा और फिर ऊपर की तरफ 1 इकाई धनात्मक दिशा में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बिंदु मिलेगा A जिसके निर्देशांक हैं 1 1। फिर आपका दूसरा बिंदु B है 2 4 2 4, यानी आपको x अक्ष पे धनात्मक दिशा में 2 इकाई चलना पड़ेगा और फिर y अक्ष की धनात्मक दिशा में 1 2 3 4 इकाई चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक 2 4 हैं वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे होगा आपका अगला बिंदु 2 4, ठीक है, जिसमें x निर्देशांक आपको 2 दिया है तथा y निर्देशांक आपको 4 दिया हुआ है। इसलिए आप x अक्ष की धनात्मक दिशा में 2 इकाई और फिर y अक्ष की धनात्मक दिशा में 4 इकाई चलेंगे। तो यहाँ पे होगा आपका बिंदु B 2 4। फिर आपका अगला बिंदु C है 8 4 8 4। तो आप x अक्ष की धनात्मक दिशा में 8 इकाई चलेंगे। तो यहाँ पे x अक्ष की 8 इकाई कंप्लीट हो जाएंगी और फिर y अक्ष पर आप 4 इकाई प्लस यानी धनात्मक दिशा में चलेंगे। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे होगा आपका बिंदु C जिसके निर्देशांक हैं 8 4, ठीक है। x अक्ष पे धनात्मक दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई चलेंगे और फिर y अक्ष की धनात्मक दिशा में 1 2 3 4 इकाई चलेंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक 8 4, यानी यहाँ पे आपका बिंदु C होगा जिसके निर्देशांक हैं 8 4। फिर आपका अगला बिंदु है 10 1। तो आपको x अक्ष की धनात्मक दिशा में 10 इकाई चलना पड़ेगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर वाई एक्स पर धनात्मक दिशा में 1 इकाई चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बिंदु डी मिलेगा जिसके निर्देशांक हैं 10 1 10 1। अक्ष निर्देशांक आपका +10 है, इसलिए आप अक्ष पर धनात्मक दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इकाई चलेंगे और फिर इसका y निर्देशांक 1 है +1, इसलिए आप y अक्ष की धनात्मक दिशा में 1 इकाई चलेंगे। तो यहाँ पे आपका अगला बिंदु D होगा जिसके निर्देशांक 10 1 होंगे। इस तरह से आपका पहला बिंदु A यहाँ पे होगा 1 1 और आपका दूसरा बिंदु B 2 4 यहाँ पे होगा और आपका तीसरा बिंदु C 8 4 यहाँ पे होगा और आपका चौथा बिंदु D 10 1 यहाँ पे होगा। अब आपको इन चारों बिंदुओं को मिलाना है। तो देखिए अब मैं आपको ये चारों बिंदु मिला करके दिखाता हूँ। जब आप इन चारों बिंदुओं A B C D को मिलाएंगे तो आपको एक आकृति प्राप्त होगी और ये आकृति एक चतुर्भुज प्राप्त होगा और आपको इस चतुर्भुज का प्रकार बताना है। तो इस चतुर्भुज का प्रकार होगा समलंब चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का प्रकार होगा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जो होता है वो चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। ठीक है, ये भी आमने सामने की भुजाएं हैं और ये भी आमने सामने की भुजाएं हैं। तो या तो ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी या ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। यानी सम्मुख भुजाओं का या आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा अगर समांतर पाया जाता है तो उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। तो ये जो चतुर्भुज प्राप्त होगा ये होगा समलंब चतुर्भुज। तो आपको प्रश्न में पूछा गया था कि चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष ये हैं, तो आपने इन चारों शीर्षों को ग्राफ के अंदर अंकित कर दिया और फिर आपने एक आकृति इन सभी चारों बिंदुओं को मिलाने से आपको एक आकृति प्राप्त होती है और ये जो आकृति यानी ये जो चतुर्भुज आपको प्राप्त होता है इस चतुर्भुज का प्रकार आपको बताना है। प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यानी ये जो चतुर्भुज बनेगा ये आयत है या समचतुर्भुज है या वर्ग है या समलंब चतुर्भुज है, ऐसा आपको बताना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर ये जो चतुर्भुज बनेगा ये एक समलंब चतुर्भुज होगा। अब प्रिय छात्रों एक प्रश्न मैं आपको ही दे रहा हूँ, ये प्रश्न ग्राफ के अंदर आपको ही हल करना है। प्रश्न नंबर 5 में सेकंड पार्ट है, चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष -2 -2 -4 2 -6 -2 तथा -4 -6 हैं। प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो आपको सेम वही प्रश्न दिया गया है। आपको ये चारों बिंदु ग्राफ के अंदर अंकित करने हैं और इन चारों बिंदुओं को ग्राफ के अंदर अंकित करके आप इन चारों बिंदुओं को मिलाएंगे और इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनेगा उस चतुर्भुज का आपको प्रकार बताना है। तो ये जो चतुर्भुज है इसका प्रकार समचतुर्भुज आना चाहिए। या आप चेक करेंगे कि समचतुर्भुज आता है या समलंब चतुर्भुज। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन सभी कोण बराबर नहीं होते हैं। सिर्फ आमने सामने के कोण हैं वो बराबर होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ समलंब चतुर्भुज तो क्या होता है। समलंब चतुर्भुज के अंदर केवल आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर होता है, जबकि समचतुर्भुज के अंदर इस तरह से सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये AB, ये BC, ये CD और ये AD चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और जो आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है,
तो आपको इस प्रश्न के अंदर यही बताना है कि आपके चतुर्भुज का प्रकार कौन सा होगा। तो इस प्रश्न के अंदर चतुर्भुज का प्रकार होगा समचतुर्भुज। प्रिय विद्यार्थियों व मित्रों, आपके अमूल्य सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।